दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन ने दुनिया की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है और केंद्र में है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े नेता एक दूसरे से औपचारिक तौर पर मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की मौजूदगी ने पूरे हॉल की महफिल ही लूट ली। जैसे ही पीएम मोदी G20 हॉल में दाखिल हुए, माहौल अचानक बदल गया। कई देशों के शीर्ष नेता उन्हें देखते ही आगे बढ़ गए। पीएम मोदी को सबने घेर लिया। किसी ने गले लगाया, किसी ने हाथ मिलाया, तो किसी ने कैमरे के सामने मुस्कुराकर बातचीत शुरू कर दी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने अपने दोस्त पीएम मोदी को अपनी बाहों में भींच लिया। मोदी और सिल्वा की गहरी दोस्ती को दुनिया ने देखा है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग हो या खाड़ी देशों के नेता और फिर कई अन्य देशों के प्रमुखों ने खुलकर पीएम मोदी से मुलाकात की। ये क्षण सिर्फ राजनीतिक औपचारिकता नहीं था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का सीधा संकेत था। G20 का सबसे चर्चित पल रहा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात। दोनों नेता मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, हल्की फुल्की बातचीत हुई और कैमरे के सामने ये मुलाकात एक कूटनीतिक संदेश बन गई कि भारत और इटली के रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं। वैसे भी पीएम मोदी और मेलोनी की जोड़ी मेलोडी के तौर पर सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती है। इटली ने पिछले वर्षों में भारत के साथ कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर में साझेदारी बढ़ाई है, डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक, और इस मुलाकात ने उस रिश्ते पर एक और सकारात्मक मुहर लगा दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी, वो था ये सवाल कि क्या इन तस्वीरों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप अंदर ही अंदर जल भुन रहे होंगे। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप को इस समिट में पहुंचना था, लेकिन उन्होंने बाइकआउट कर दिया। हालांकि ट्रंप के बिना भी ये मंच चल रहा है और यहाँ ऐलान हो रहे हैं, क्योंकि ये वही मंच है जहां कभी ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री दुनिया ने खुलकर देखी थी। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दोनों नेताओं की बॉन्डिंग ने सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन इस बार हर तरफ सिर्फ मोदी, हर कैमरे में मोदी, हर लेंस में मोदी। और यही बात कई अमेरिकी विश्लेषकों की नजर में भारत की कूटनीतिक ताकत में नया अध्याय है। G20 समिट में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति क्यों इतनी मजबूत दिख रही है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। एक, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। 2, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। 3, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की संतुलित विदेश नीति। 4, तकनीकी और रक्षा साझेदारियों में भारत का बढ़ता प्रभाव। जहां कई देशों को एक दूसरे से मतभेद हैं, वहीं भारत सभी के साथ संवाद में, सभी के साथ तालमेल में खड़ा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाली नीति ने भारत को दुनिया में सबसे अलग खड़ा किया है और इसी वजह से G20 जैसे मंच पर भारत एक स्टेबल पावर सेंटर की तरह उभर रहा है। समिट के दौरान पीएम मोदी न सिर्फ द्विपक्षीय बैठकों में सक्रिय रहे, बल्कि कई देशों के प्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर भारत की नीतियों की सराहना भी की। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप इकोसिस्टम और G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान किए गए सुधार सबके केंद्र में रहे। जिस अंदाज में विदेशी नेता मोदी को अप्रोच कर रहे थे, वो साफ बताता है कि भारत की ग्लोबल इमेज अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति की नहीं, बल्कि एक निर्णायक नेतृत्व वाले देश की है। G20 में पीएम मोदी की मौजूदगी ने एक बार फिर साबित किया है कि वैश्विक मंच पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। और जब इतने बड़े नेता खुद आगे बढ़कर भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आए, तो ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि नई विश्व व्यवस्था का संकेत है। फिलहाल जोहानिसबर्ग की इन वायरल तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ मोड़ दिया है और ये दिखा दिया है कि भारत आने वाले वक्त का वर्ल्ड लीडर है और पीएम मोदी उसका केंद्र। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।